याद रखिएगा दोस्तों कि जीवन में जिस भी इंसान को सही डायरेक्शन मिल जाता है वो जीवन में आज सफल है, और जिस इंसान को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है सही, वो कहीं ना कहीं आज भी दुनिया में भटक रहे हैं। इसीलिए सही डायरेक्शन का होना जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम जो है, इसको आप कैसे बेहतर तैयारी के साथ तैयारी करें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो है ये आ चुका है, 956 पदों की वैकेंसी है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स है ये आने वाले समय में इसमें कुछ और सीट्स जो है ऐड होगा और ये नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों, एक टेंटेटिव डेट जो है जो पता चला है उसके बारे में बता दूं कि इस एग्ज़ाम को अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में लिए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, हालांकि जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है अभी, तो कोविड के वजह से कुछ संशय हो सकता है आगे पीछे डेट एग्ज़ाम का, लेकिन इस एग्ज़ाम को जल्द ही कंडक्ट करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों उन सभी कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी फाइनल स्टेज में है, वैसे स्टूडेंट जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में है, यानी इसके बाद जो सीजीएल की वैकेंसी आएगा उसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। चाहे वैसे कैंडिडेट्स हो, फ्रेशर कैंडिडेट्स जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और वैसे कैंडिडेट्स जो इससे पहले दिए थे, हालांकि वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था पूरी तरह से कंप्लीट, हाँ फिर से दोबारा इस बैठेंगे इस एग्ज़ाम में, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप में से जो भी लोग इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उन सभी को मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को, यानी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को आप देने जाएंगे, सबसे पहला जो चीज़ होता है दोस्तों, आप उस एग्ज़ाम को जान लीजिए। ठीक है, और उस एग्ज़ाम को जानिए। उसको जानने में अगर आपको 2 दिन समय लगता है, 3 दिन समय लगता है, ओवरऑल अगर 5 दिन भी समय लग जाता है दोस्तों, तो आप उसमें 5 दिन ही लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम को जानना ज़रूरी है कि आखिर वो एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, यानी वो उस एग्ज़ाम का आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को जानिए। उसको जानने में अगर 2 दिन 4 दिन भी समय लगता है तो लगा दीजिए। और उस एग्ज़ाम को जानने का 2 ही तरीका है दोस्तों। पहला है, आप देखिए, पहला होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी हड़बड़ी में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आते ही क्या करते हैं कि हमको सीजीएल एग्ज़ाम का तैयारी करना है, और वो जाकर फटाक से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स ले लेते हैं या फिर जो भी हो कोर्स परचेज करते हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम को जान लीजिए, फिर आप बेशक कोचिंग ज्वाइन करना हो करिए, आप कोर्स परचेज करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देखिए, और इसको देखने के बाद आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, पहला चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाइए, और दूसरा है आपका इसका सिलेबस। ठीक है, ये 2 चीज़ एक तरह से इस एग्ज़ाम का मतलब डायरेक्शंस है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीवन में आप जिस भी इंसान को, जिस भी कैंडिडेट्स को डायरेक्शन मिल गया है ना, डायरेक्शन जिसको मिल गया सही, वो उसका ज़िंदगी संवर चुका है, और जिसको डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता है वो आज भी भटक रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में वो आज भी भटकाव की स्थिति में है। इसीलिए डायरेक्शन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी जाकर आप अंतिम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ में आपको जितना समय लग रहा है, ठीक है, 5 दिन 10 दिन में समय लगता है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 चीज़ को जानिए। ठीक है, इन 2 चीज़ों को जानने के बाद आप एग्ज़ाम का तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो ये रहा दोस्तों। और ऐसा स्थिति में क्या होता है कि सिलेबस जो है, सिलेबस को देख के भी घबराना नहीं है पहली बात, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम मतलब 1 डे एग्ज़ाम होगा, एक ही स्टेज का एग्ज़ाम होगा, और फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई 2 स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होगा, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और ये 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा इसमें। ठीक है, पहला जो रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, दूसरा आपका रीजनल लैंग्वेज, और थर्ड जो रहेगा आपका
सामान्य ज्ञान। तो इसमें दोस्तों आज हम कोई मतलब सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस का हो या रीजनल लैंग्वेज का हो, तमाम चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आपको अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो एग्जाम होगा आपका 3 पेपर का एग्जाम होगा, तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर रहेंगे। ठीक है, और इसको सिलेबस को आप अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक स्टूडेंट को, जो आप एग्जाम में फेस करेंगे, चूंकि जाएंगे। ठीक है, तो पहला पेपर से घबराना नहीं, बिल्कुल ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। ये सिर्फ आपका नॉलेज को टेस्ट करता है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या जानकारी है। ठीक है, ये नॉलेज टेस्ट के लिए ही ये पेपर रखा गया है कि आप हिंदी और इंग्लिश को कैसे जानते हैं। ठीक है, इसमें 120 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों 60-60 रहेगा, यानी आपको हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अब फिर भी अगर आपको जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, रहा बात रीजनल लैंग्वेज का, तो रीजनल लैंग्वेज में जो भाषा है दोस्तों, आप उन्हीं में से किसी एक भाषा को आपको चूज़ करना पड़ेगा और उसको रखना है। ठीक है, और तीसरा है सामान्य ज्ञान, जो कि अपने आप में एक गहरा सागर है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशंस में बहुत टाइम भी लगता है और इतने कम समय में आप बेहतर तैयारी करें, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये गहरा सागर है और इसको कई सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे कि इसको पूरा मतलब समेटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी मतलब जो भी स्टूडेंट हैं सभी को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो रेत होता है, ठीक है, रेत को आप जब अपने मुट्ठी पर कस कर दबाने की पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखे होंगे कि रेत जो होता है ना वो फिसल के निकल जाता है और फाइनली आपके हाथ में क्या रहता है, थोड़ा भर का रेत बचा रह जाता है। इसीलिए जीएस भी अपने आप में वैसा ही है, इसको आप जितना ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे वो उतना फिसलते जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, अगर समय रहता तो आप बेशक आराम से तैयारी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी भी करना है और एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। सिर्फ तैयारी नहीं करना है कि पता चला हम तैयारी ही कर रहे हैं 2 साल से, 6 महीना से, 8 महीना से। ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको उसी पर्पज़ से पढ़ना है कि मेरा एग्ज़ाम इतने समय में हम इस लेवल का तैयारी कर लें ताकि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपका प्लानिंग। दोस्तों, एक सफल स्टूडेंट और एक असफल स्टूडेंट जो है, वैसे सफलता का कोई परिभाषा नहीं होता है। ठीक है, सब मनगढ़ंत है, अपने अपने द्वारा बनाया जाता है, यानी अगर आप इस लेवल को अचीव करते हैं तो आप सफल है, ये सब मतलब अपने अपने एक धारणा होता है कि ये सफल है। फिर भी जो सफल और असफल स्टूडेंट माना जाता है उसमें यही है, बहुत माइन्यूट लेवल का फ़र्क होता है दोस्तों, और वो यही होता है कि सफल स्टूडेंट जो है उनका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करता है, और जो असफल है आज वो है नॉन प्लानिंग वे में काम करना। ठीक है, यानी आप देखे होंगे कि जो भी लोग सफल अपने जीवन में वो एक प्लानिंग के तौर पर काम किया है, जिस वजह से आज वो उस मंजिल पर है, और जो लोग नॉन प्लानिंग वे में काम किया है वो आज भटकाव की स्थिति में है। इसीलिए आपका प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला चीज़। ठीक है, प्लानिंग के साथ आपको काम करना है, क्योंकि आपको उतने समय में सारा चीज़ को तैयार भी करना है। ठीक है, हालांकि सारा चीज़ नहीं, आपको कुछ चीज़ें छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय के साथ दोस्तों क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, हर चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है ये जानना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप सबसे पहले काम करिए कि एक डायरी लाइए। ठीक है, एक डायरी लाइए और उस पर नोट करिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए। ठीक है, सिलेबस को देखिए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर नोट डाउन करिए, आप खुद करिए। हम जो वो कह रहे हैं आप वैसे काम मत करिए, मेरा सिर्फ ये जो सुझाव है इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप सिलेबस लाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाइए और उसको देख के आप खुद एनालिसिस करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। जो आपका वीक सेक्शन है उसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, इसीलिए उसी वे में आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को लेकर बहुत सारा कैंडिडेट्स में काफ़ी संशय है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि इसमें अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हम सब्जेक्ट क्या रखें। ठीक है, तो मैं सभी को कहना चाह रहा हूँ कि जो भी रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, आप में से ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, कि हमको क्या रखना है, आपको क्या आता है पहले ये सोचिए। ठीक है, अगर आपको जिस रीजनल लैंग्वेज का थोड़ा भी जानकारी, अगर जो भी रीजनल लैंग्वेज है, कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि हमको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और आता ही नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को चूज़ करिए, पढ़ के देखिए, जाइए बुक शॉप में जाइए, अगर दिक्कत हो रहा है तो बुक शॉप में आप 3-4 रीजनल लैंग्वेज की किताब मंगाइए, पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और उसके बाद जिसमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है आप उसी को रखिए। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको कल को प्रॉब्लम भी आता है उस रीजनल लैंग्वेज को लेकर, तो किसमें आपको आसानी से मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इन तमाम चीज़ों की सुविधाओं के साथ ही आप उस रीजनल लैंग्वेज को चूज़ करिए। ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है आसानी से आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आप उसी को चूज़ करिए। ठीक है, और ये भी चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आपको स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, तो उसको रीजनल लैंग्वेज को रखिए। और सामान्य अध्ययन की जो है दोस्तों, ये इसको तैयारी करना आपको लिए थोड़ा टफ काम है, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, यानी जो पहली बार इस एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि झारखंड जीके का जो पोर्शन है दोस्तों, ठीक है, आप इसको बेहतर से बेहतर तैयारी करें, क्योंकि 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड जीके से, और इस सेगमेंट में जो लीड लेगा वो अपने आप में से हीरो बन के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो झारखंड जीके का पोर्शन है, जिसमें आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, यानी 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि लूसेंट्स और उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है दोस्तों, आप इसको अगर कायदे से पढ़ लेंगे, और अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी एडवांस लेवल पर काम कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका अप्रोच उस लेवल का है, तो आप थोड़ा गूगल का जरूर सहारा लीजिए। कुछ और फैक्ट्स ढूंढने में आपको मदद मिलेगा गूगल के थ्रू, और उसको आप कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप कलेक्ट कर पा रहे हैं उसको आप अपना नोट्स बनाइए, और उसमें उसको लिख के आप एग्ज़ाम से जाने से पहले आप उसको रिविज़न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग की बात है तो मैं यही कहूँगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है तो वो मैथ रीजनिंग के लिए अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स है, हालांकि आज के टाइम कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी, जरूरी नहीं कि सीजीएल का पहला एग्जाम, इससे पहले भी कोई भी एग्जाम दिए हों, तो आपको मैथ और रीजनिंग हर जगह आपको पूछा जाता है, और मैथ रीजनिंग का आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो यहाँ पर मैं यह कहूँगा कि मतलब इसमें अगर सिलेबस देखेंगे तो सेंट्रल सीजीएल का जो सिलेबस है लगभग उसी टाइप का सिलेबस है, यानी हर टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का न सहारा लेकर, अगर आपका मैथ में समझ आता है थोड़ा बहुत, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लाइए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाइए और सॉल्व करिए, यानी मैथ और रीजनिंग सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट है आप उसको लीजिए और सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, झारखंड एसएससी का हो, सीजीएल सेंट्रल का एसएससी का हो, आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस के थ्रू हल करने की कोशिश करिए। डेली अपना टाइम सेट कर लीजिए कि हमको 1-1 घंटा ये सेट ही बनाना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि जो आपका प्रश्न रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अगर सेट सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात है तो सामान्य अध्ययन के बारे में मैं एक स्पेशल कुछ स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, आप उस वीडियो को देख के जानकारी ले सकते हैं कि इसमें जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस ऐसे होगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं कायदे से, तो वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। और 15 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरे ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पूरा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तीनों। ठीक है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आपका मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, और पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी। ठीक है, पढ़ के आपको 15 क्वेश्चंस आएगा, और एक सेगमेंट ऐसा है जहां से 15 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस को, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मिल जाएगा कि 15 ऐसे प्रश्न है जो सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं, जिसको आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्यों ना उस सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपका 20 पेज पढ़ के ही 15 क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और सामान्य विज्ञान के बारे में बात करूं तो सामान्य विज्ञान के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए दोस्तों। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो साइंस में पूछे जाते हैं, सबसे बेस्ट होगा आप घटना चक्र पब्लिकेशंस। ठीक है, घटना चक्र पब्लिकेशंस का जो सॉल्व क्वेश्चंस आता है, जिसमें हर एग्ज़ाम का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिया जाता है सॉल्व के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, आप उसको पढ़िए और सॉल्व कर लीजिए। कोई दूसरा बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको साइंस में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी 9th और 10th को पढ़िए। ठीक है, अगर आपका समझ उस लेवल का है तो उसको पढ़िए, आसानी से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं ज़रूर, और आप 10th क्वालिफाई करके ही ग्रेजुएशन पर पहुँचे हैं, तो विज्ञान साइंस का जो है वो 9th और 10th का आप में से हर लोग पढ़े होंगे।
ठीक है। तो आप उसको पढ़ के अगर समझ आ रहा है तो बेहतर है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपका बौद्धिक लेवल में दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले लीजिए वैसे स्थिति में, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मतलब विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल प्रश्न हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, परीक्षा मंथन का किताब अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार लाइए और पढ़िए, ठीक है। पढ़ के आप देखिए कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब आपको ये नहीं होगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। मेरे बात को मानिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, कंप्यूटर के लिए या साइंस के लिए या मैथ रीजनिंग के लिए, ठीक है। ये और बात है, बस शर्त है आपका प्लानिंग के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले लीजिए, ताकि मतलब आपका देखिए कोचिंग में जाने से आपको बेनिफिट जो मिलेगा दोस्तों, वो यही मिलेगा कि आपका मेहनत को कम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यानी अगर आप मतलब कोचिंग में जाएंगे तो आप जो डबल मेहनत करना पड़ता है आपको अकेले में, वो मेहनत आपका कम हो जाएगा, बना बनाया आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप में मेहनत करके अगर आप जाएंगे तो इतना गारंटी है कि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, आप आसानी से मतलब फेल तो नहीं करेंगे, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, उसमें भी 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों झारखंड CGL एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि दुनिया में आप देखे होंगे जो भी लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, जो भी है, हर चीज़ में एक प्लानिंग होता है, ठीक है। बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है, बड़े लेवल पे जो भी काम होता है प्लानिंग के तहत ही होता है। इसीलिए आपके लिए एग्ज़ाम भी उतना ही बड़ा है जितना वो एक युद्ध लड़ना, ठीक है। तो युद्ध के बराबर ही इसको समझिए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम में बैठिए, डेफिनेटली आप और से अच्छा करेंगे और सफल होने के पूरी चांसेस रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि जीवन में जिस भी इंसान को सही डायरेक्शन मिल जाता है वो जीवन में आज सफल है, और जिस इंसान को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है सही, वो कहीं ना कहीं आज भी दुनिया में भटक रहे हैं। इसीलिए सही डायरेक्शन का होना जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद।